अकॉर्डिंग टू फैसल फरीद साहब ओनली, यू मे एग्री और डिसएग्री, फिर पंजाब में वो कहते हैं कि आप लोगों ने हुकूमत को बहुत टफ टाइम दिया हुआ है मरियम नवाज साहिबा की, व्हाट्स हैपनिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मेरा जो एक अंदाज़ा है, ये लोग जिस तरीके से ये हुकूमत है और ऑब्वियसली सपोर्टेड भी है, ये जो पीपल्स पार्टी वाला बाज़ दफ़ा एलिमेंट आ जाता है, हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इनको किसी भी वक्त सपोर्ट नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी इज़ हैंड्स इन ग्लव्स विद देम। वो कभी इधर उधर शोर मचाते हैं, लेकिन दैट इज़ ओनली फॉर द कंजम्पशन, इन माय ओपिनियन दैट इज़ ओनली फॉर द कंजम्पशन ऑफ द पीपल। वो सिर्फ दिखावे की हद तक कर रहे हैं, उनका उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये मैं यहाँ पे मुझे शक है कि ये लोग तहरीके इंसाफ को हिट करने की कोशिश करेंगे और इन हमारे जो सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस है उनके ऊपर करेंगे। रही बात जो PMLN की, देखिए PMLN में स्टार्टिंग फ्रॉम क्या था उनके जो ये वो नाम मैं भूल गया हूँ, वो सबसे पहले छोड़कर चले गए थे, ये जो चौधरी निसार। जी, चौधरी निसार। वो क्यों छोड़कर गए थे? वो इसलिए छोड़कर गए थे कि he did not believe in standing behind मरियम नवाज। मतलब वो बच्चा जो उनके सामने बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, और इसी तरह एतजाज़ एहसन है, इसी तरह शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, इस ये जो नेक्स्ट नस्ल जो आ रही है ना, इनका अगर आप इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देखें, इनमें वो पॉलिटिकल एक्यूमेन बिल्कुल नहीं है। नई नस्ल में राना साहब को भी कह रहे हैं आप? मैं इनको देखिए, राना अफजाल साहब इज अ गुड पर्सन, लेकिन अगेन आई विल से कि इसलिए नहीं है कि देखिए बात ही हो जाती है कि जब आप ये हमेशा से होता है, जब आप नस्ल दर नस्ल जा रहे होते हैं ना, आपने खुद स्ट्रगल नहीं किया होता ना, तो फिर आपके पास वो एक्यूमेन नहीं आता। इसी वजह से आप कहीं भी देख ले, जहाँ भी लेट्स से मतलब मौरूसी सियासत हो जाए या मौरूसी कुछ भी चीज़ होता है, बेटा कभी बाप के लेवल तक नहीं पहुँच सकता। उसकी वजह जो बाप ने स्ट्रगल की होती है, बेटे ने वो स्ट्रगल नहीं की होती है। तो आपका ये व्यू है? अच्छा, तो उस वजह से कई सारे माइंड्स हैं जो कि चौधरी निसार साहब या खाकान साहब को, खास तौर पे वो भी PMLN में कुछ लोग मौजूद हैं। खास तौर पे अभी जो है ना, इस वक्त मरियम नवाज का जो माइंडसेट है ना, इट इज प्योरली डेस्पोटिक। मतलब मेरे ख्याल में उनसे ज्यादा डेस्पोटिक माइंडसेट मैंने अभी तक पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल इंसान का नहीं देखा। अच्छा, मैं जिस तरीके से वो जो उसके अंदर जो गुस्सा है, उसके अंदर जो नफरत है, उसके अंदर जो रिवेंज है, उसके अंदर जो वो चीजें, वो मैंने किसी के अंदर नहीं देखी। समझते हैं? नहीं देखी। मतलब अगर मैं हिस्ट्री में करके देखूं तो प्रॉब्ली किससे मतलब नफरत? आपसे? PTI से? जैसे उसके अंदर नफरत थी, वैसे बैड ये तो बहुत बैड नहीं। मैं देखिए, इट कुड बी अ बैड एग्जांपल, बट आई एम सेइंग द अमाउंट ऑफ हेट शी हैज for PTI, trust me, this is what it is. And again, उनके अपने हलके में भी आप देखें, उसके बहुत स्पेशल पिक्स हैं, उसके अलावा वो किसी को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती। I mean, I could be wrong, लेकिन आप समझते हैं कि रिजेंटमेंट है और वो मौजूद है। जाहिर है, मैं इससे मुझे नहीं पता कि ये छोड़कर जाएंगे। अनकैनी थी काफी। देखिए ना, इट्स एन एग्जांपल टू समवन। आप भी कह सकते हैं कि वो कोई बंदा किसी से मिलता है, लेकिन मैं सिंपल आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये जो लोग उनको छोड़ के जाने के लिए वो जरा सोचेंगे। रही बात ये कि क्या, जैसे वो कह रहे थे कि क्या PTI वाले उनको टिकट देंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान करेगा ये। अच्छा, फिर तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मेरा नहीं ख्याल के करेगा, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान करेगा।